शांति का मतलब। ये कहानी है शांति के बारे में। आप लोगों में से कई सारे लोगों को शांति का सही मतलब नहीं पता होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी पढ़ने के बाद शांति का असली मतलब पता चल जाएगा। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था जिसे पेंटिंग्स से बहुत लगाव था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी मुझे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो कि शांति को दर्शाती हो, तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। जिस दिन फैसला होने वाला था, उस दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल समय सर पहुंच गए। राजा ने एक एक करके सभी की पेंटिंग्स देखी। सभी पेंटिंग्स में से राजा ने सिर्फ 2 पेंटिंग्स अलग रखवा दी। राजा को वो दोनों पेंटिंग्स बहुत पसंद आई थी। इन दोनों में से किसी एक को इनाम मिलने वाला था। एक पेंटिंग एक सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी बहुत साफ था। उस पेंटिंग में ऊपर नीला आसमान था और आसमान में रुई के गोलों के समान सफ़ेद बादल थे। ये पेंटिंग में शांति साफ नजर आ रही थी। जो कोई भी देखते उसे ऐसा लगता था कि शांति को दर्शाने के लिए ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। दूसरी जो पेंटिंग थी उसमें पहाड़ थे। पहाड़ बिल्कुल रूखे थे, वीरान थे। इन पहाड़ों के ऊपर बादल थे और उस बादल में बिजलियाँ चमक रही थी। तेज हवा से पेड़ हिल रहे थे। पहाड़ी की दूसरी ओर एक झरना था और झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस दूसरी पेंटिंग्स को देखता तो यही सोचता था कि इस पेंटिंग से शांति का क्या लेना देना है। इसमें तो केवल अशांति ही दिखाई दे रही है। सभी को यही लगता था कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिले। अब बारी आ गई थी राजा की ये बताने की कि इनाम वो किसे देने वाले हैं। राजा ने ये ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार की पेंटिंग उन्हें ज़्यादा अच्छी लगी है और वो उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। राजा की ये बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा का फैसला सुनने के बाद अब पहले चित्रकार से रहा नहीं गया और उसने राजा से पूछा कि आखिर आपको उस पेंटिंग में ऐसा क्या दिखाई दिया कि आपने उसे इनाम देने का फैसला ले लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए अच्छी है। राजा ने पहले चित्रकार से कहा कि तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजा उस चित्रकार को दूसरी पेंटिंग के ओर ले जाते और कहते हैं, झरने की दाईं ओर से हवा से एक तरह झुके हुए वृक्ष को देखो। वृक्ष की डाली पर बने हुए इस घोंसले को ध्यान से देखो। देखो कैसे एक चिड़िया कोमलता से, शांत भाव से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। राजा ने वहाँ पर हाजिर सभी लोगों को समझाया कि शांति का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, सब कुछ अच्छा ही हो। शांति का मतलब तो ये होता है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति के बीच भी शांत रह पाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओ। सभी लोगों को अब अच्छे से समझ गए कि राजा ने दूसरी पेंटिंग को क्यों चुना। हम सभी को अपनी लाइफ में शांति चाहिए। अक्सर हम शांति के मतलब को गलत समझ लेते हैं और उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे अंदर से मिलती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। सब्सक्राइब प्लीज़।